तो कर्क राशि वालों, बहुत बड़ा परिवर्तन अप्रैल 2026 में कुछ नया होने वाला है और कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि मेरे कर्क राशि वाले जातकों ने बहुत मुसीबतें झेल ली हैं, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में देखा है और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको आपने हमेशा मदद की, जिनको आपने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिनको आपने फाइनेंशियली मदद की, बिजनेस के अच्छे सीक्रेट बताए, पढ़ाई में मदद की, नौकरी में मदद की और ओवरऑल जब भी वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कमज़ोर हुए तब आपने उनका साथ दिया। लेकिन जब आपको आवश्यकता महसूस हुई, जब आप कभी कमज़ोर पड़े, जब आपको लगा कि आपको उनसे मदद मिलनी चाहिए या आपको ज़रूरत है उनकी, आपको आवश्यकता है उनकी, तब आपको उन लोगों ने धोखा दिया। क्या ये बात सही है या नहीं है? और इसमें वो लोग हैं जिन लोगों को आपने सरांकों पर बिठाया और कभी कभार आपने ये ऐसा भी सोचा कि वो लोग तो बहुत करीब के इंसान हैं, बहुत नज़दीक के लोग हैं आपके, लेकिन आपको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वही आपके कैरियर पे बैरियर करने वाले हैं, वही आपकी पीठ के पीछे खंजर खोंपने वाले हैं और कहीं ना कहीं वही आपको लास्ट मोमेंट पे धोखा देंगे। मेरे कर्क राशि वाले जातकों, क्योंकि आप नरम दिल हो, आपके भीतर जो आत्मविश्वास है वो बहुत बड़ा है, आप दिलेर प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपका दिल दरियाई दिल है, लेकिन आपका इतना बड़ा दिल होने के कारण से, दरियाई दिल होने के कारण से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो में आ जाते हैं। इस कारण से आप बहुत कुछ गवा बैठते हैं, जैसे कि आप अपने सीक्रेट्स नहीं रख पाते हैं, जैसे कि आपको कुछ बातें जो कि लोगों को नहीं बतानी होती हैं वो आप बता बैठते हैं और उन्हीं कारण से बाद में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा कुछ अप्रैल में कैसे होने वाला है और अप्रैल महीने में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़, क्या कुछ अवसर आपको मिलेंगे, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए मित्रों, क्योंकि 10 से 15 मिनट अगर आपकी ज़िंदगी के आप मुझे दे देंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो मेरा नहीं होने वाला है, लेकिन आपका ज़रूर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अच्छा ही सिखाएंगे, आपको कुछ अच्छा ही देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप इधर उधर कहीं पर भी जाकर के आप कई समय व्यर्थ में गुजार देते हैं, लेकिन आप हमारे जो वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं देखते, आधे अधूरे देख करके चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में भी नहीं आती ये बातें और हम जो कहते हैं तो उसका जो हमारा पर्पज़ होता है आपको समझाने का, वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अप्रैल 2026 में क्या होने वाला है। मेरे कर्क राशि वाले मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि एक तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है, कभी कभार जैसे सर्दी जुकाम, बदन दर्द, थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, नींद आप सही समय पे नहीं ले पा रहे हैं, सही समय पे जाग नहीं पा रहे हैं, सही समय पे खाना पाना नहीं हो पा रहा है। और एक तो ये चिंता है मित्रों, दूसरी बात यह है कि पैसे को लेकर के पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम में चल रहे हैं आप और कर्ज भी होता जा रहा है और इस समय में आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसा अगर है भी तो वो टिक नहीं पा रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नए नए खर्चे कहीं ना कहीं से निकलते आ रहे हैं, जॉब में परेशानी आ रही है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे क्लीग का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चल रही है, धंधे में मंदी वाली स्थिति पिछले कुछ समय से चल रही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आपने कुछ किए थे तो वो इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स का सामना आपको पिछले कुछ समय से करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, आप चिल्ला करके बोल रहे हैं लेकिन किताबों को नहीं देख रहे हैं, अगर पढ़ने बच्चे बैठ भी गए तो कहीं ना कहीं उनको याद ही नहीं हो रहा है या अच्छे नंबर नहीं ले रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। फैमिली लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है, रिलेशनशिप में
कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विवाह को लेकर के परेशानी आ रही है, लव लाइफ में ये दिक्कत परेशानी आ रही है पिछले कुछ समय से। तो ये जो अप्रैल 2026 का महीना रहेगा, इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ास करके जैसे ही आपका अप्रैल में 2 अप्रैल के बाद का जो समय शुरू होगा, इसमें क्या होगा कि आपके जो मंगल ग्रह हैं, मंगल ग्रह यहाँ पे आ जाएंगे आपके इसमें नवम भाव में, भाग्य स्थान में। और मंगल का भाग्य भाव में होना, मीन राशि में होना अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो इससे स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर होगा। स्वास्थ्य अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो 2 अप्रैल 2026 के बाद आप ये देखेंगे कि आपको नींद भी अच्छे से आएगी, आप अपने काम काज को भी अच्छे से कर पाएंगे। और जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में देखने को मिलती थी, वो सारी खत्म हो जाएंगे और किसी भी तरह से कोई रोग की कोई स्थिति दिखती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अप्रैल 2026 में जैसे ही आपका 14 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा, और इस समय में आपके जो सूर्य ग्रह हैं, सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके दशम भाव में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। तो उच्चस्थ अवस्था होने से एक तो आपका जो कैरियर है मित्रों, वो बहुत ही मजबूत होने वाला है अप्रैल 2026 में 14 अप्रैल के बाद। और भाग्य भाव में जो मंगल विराजमान हैं, भाग्य को मजबूत करेंगे, कैरियर भाव को सूर्यदेव मजबूत करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जिन लोगों को पिछले कुछ समय से अगर जॉब छूट गई है, या वो लोग जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई है, तो उनको दोबारा जॉब मिलेगी। जिनको अभी तक जॉब मिली ही नहीं है, उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। और जॉब में स्ट्रेस कम होगा, वर्कलोड खत्म होगा। जॉब में जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो पॉलिटिक्स समाप्त होगी, कलीग का साथ मिलेगा, बॉस का अप्रिसिएशन मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आप एक अच्छी पोजीशन पर विराजमान होंगे, एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, एक अच्छे पैकेज के साथ एक नई जॉब भी आप प्राप्त कर सकेंगे। या स्विच अगर करना चाहते हैं तो स्विच करके भी आपको एक नई जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। जॉब में ट्रांसफ़र मंचा होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पद इस समय में बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी इससे काफ़ी बेहतर होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब जो ढूंढ रहे हैं लोग, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अत्यंत लाभदायक मुझे दिख रहा है। ये समय में आपका कैरियर मजबूत होगा, जो कि मैंने बता दिया। ये समय में आपका भाग्य मजबूत होगा। इस समय में सेविंग आपकी बढ़ेगी। पैसा जो फंसा हुआ है आपका, वो पैसा आपको मिलेगा। जो पैसा जैसे आपने कोई काम वगैरह किया है, या सरकारी अड़चन, सरकारी बाधा उसमें आ रही थी पैसे में, तो वो बिल वगैरह जितने भी पेंडिंग है आपके, वो सारे बिल अब आपको मिलेंगे। रुके हुए बिल मतलब इस समय में मिलेंगे। और जो रुके अटके हुए काम हैं पिछले कुछ समय से, या ऐसे काम हैं जो ऑफिशियल काम है, ऑफिस से जुड़े हुए फाइल्स वगैरह बनी हुई है आपकी, लेकिन काम आगे बढ़ नहीं रहा है, वो बिल्कुल रेंगता हुआ चल रहा है आगे, तो उस काम में भी तेज़ी आती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अलावा बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क आपके बनेंगे इस समय में। बड़े बड़े आपको ठेके, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग, लोहे से जुड़े हुए लोग, जो जिनका बड़े धंधे हैं, बड़े बड़े काम हैं, फैक्ट्री से संबंधित, जैसे आउटलेट, शोरूम, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, या फिर जो निम्न स्तर के व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। क्लाइंट कस्टमर के साथ इस समय में बातचीत आपकी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। बिजनेस में 4 चांद लगेगा। धंधे में जो मंदी आ गई है वो खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। भागदौड़ बढ़ेगी, संघर्ष, स्ट्रगल भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में पैसा भी बढ़ेगा, साथ साथ में वाकफित बढ़ेगी, साथ साथ में जान पहचान आपकी बड़े बड़े लोगों के साथ इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आपकी प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, इस समय में अगर आप कोई फैक्ट्री बेचना चाहते हैं, या कोई फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, अच्छे स्तर पर बिकेगा। कोई प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर चढ़ाना चाहते हैं, कमरे रेंट पे नहीं लग रहे हैं, तो ज़रूर आप उसको प्रॉपर्टी पर चढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको बहुत बड़ा बब्बर इस समय में लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में पैसा आप कान बंद करके, आंख बंद करके डाल दीजिए, गारंटी रही कि आने वाले समय में आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 14 अप्रैल 2026 के बाद याद रखो, क्योंकि 14 अप्रैल से शनि सूर्य जो है वो एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, सबसे अच्छी राशि में वो जाने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है उनका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा, और अगर नया कर्ज कोई धंधा करने के लिए लेते हैं तो वो नया कर्ज भी अब आपको आसानी से मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, गुरु आपके द्वादश भाव में हैं, मिथुन राशि में हैं, अप्रैल के महीने में मिथुन राशि में रहेंगे। और साथ में 19 अप्रैल 2026 से शुक्र भी अपनी ही राशि वृषभ में गोचर करेंगे। तो जो लोग विदेश के लिए सोच रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। वीज़ा आपको मिलेगा, पासपोर्ट आपको मिलेगा। और चाहे बिजनेस पर्पज़ से जाना चाहते हैं, जॉब के पर्पज़ से जाना चाहते हैं विदेश, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हो तो उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ और काफ़ी अच्छा इस समय में सफलता मिलती हुई दिख रही है। विदेश में अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे पीआर, वहाँ की नागरिकता आपको ज़रूर मिलेगी, ग्रीन कार्ड आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा विदेश में अगर आप रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब के सिलसिले से गए हैं आप, लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब आपको अच्छे से मिलेगी। बिजनेस, काम धंधा वहाँ पर आपका अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय आपका जो बच्चा है या आप खुद विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। डिस्टर्बेंस जो पढ़ाई में आ रही है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में आप ये देखेंगे कि अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी। इस समय किसी सरकारी संस्थान से सम्मानित किया जा सकता है आपको, या कोई प्राइवेट संस्थान आपको सम्मानित कर सकती है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि पढ़ाई में कोई अगर आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है, परिवार में संतोष देखने को मिलेगा। और ये शुरुआत 2 अप्रैल 2026 से देखने को मिलेगी, जब मंगल आपके और मीन राशि में गोचर करेंगे, आपके नवम भाव में शनि और बुध की स्थिति जो यहाँ पे बनी हुई है, और 11 तारीख से शनि मंगल बुध की युति एक साथ देखने को मिलेगी। तो ऐसे में परिवार में शांति यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। रोग, ऋण, शत्रुओं से परिवार को मुक्ति मिलेगी। और ये जो 30 अप्रैल 2026 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में पारिवारिक माहौल जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो क्लेश चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तनाव है, वो तनाव समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। ससुराल पक्ष से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके साथ तो वो कम होगा, ख़त्म होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे कि आपका अगर पार्टनर इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो वो स्थिति सामान्य होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो वो ख़त्म होगी। वाइफ का दोबारा आना आपके जीवन में दिख रहा है, और ये 19 अप्रैल 2026 के बाद होता हुआ दिख रहा है। हस्बैंड का साथ सहयोग बढ़ेगा आपके प्रति। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में एलमनी, प्रॉपर्टी, पैसे, घर को लेके, वाहन को लेकर के अगर कोई दिक्कत आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में कोर्ट में केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत में आता है, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव 19 अप्रैल से आते हुए दिख रहे हैं, और 19 अप्रैल के बाद कोई बातचीत कहीं पर आपकी होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। और विवाह को लेकर के जो भी प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा, ये प्रपोजल प्रस्ताव आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकता है, किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आपका संपर्क हो सकता है, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आपकी बातचीत किसी इंसान के साथ आगे बढ़ सकती है। और जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे, अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, तो वो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, परिवार वाले मानेंगे, उनके परिवार वाले
मानेंगे, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, पिछले कुछ समय से अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती हुई 19 तारीख के बाद दिख रही है। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 2 अप्रैल 2026 के बाद बने हुए हैं। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा। जिन लोगों का लव लाइफ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म होती हुई दिख रही है, ईगो क्लैश खत्म होता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन खत्म होता हुआ दिख रहा है, थर्ड पार्टी के जाने के योग हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से बता दिया आपको कर्क राशि वालों का अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।